और आप सब कैसे हैं? वैसे 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब हम आपको आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कुछ आगे बढ़ाते हैं। आज हम आपको बताएंगे रोले थ्योरम। 3 टॉपिक बचे हुए हैं, रोले थ्योरम, लैग्रांज और मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा नेक्स्ट टाइम पर आपको बताएंगे। आज रोले थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम बताएंगे। आप सब पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं। रोज की तरह हम स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात मोटिवेशनल के रूप में बताते हैं, जिससे आप पढ़ाई करो। शायद कुछ लिखना बाकी है, शायद कुछ पढ़ना बाकी है। ये मेरे दोस्त, अभी हमको अपने कलम के द्वारा पन्नों पर इतिहास लिखना बाकी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रोले थ्योरम। रोले थ्योरम में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं कि रोले थ्योरम उसी पर फॉलो करता है। रोले थ्योरम किस पे फॉलो करता है, या डिफाइन होता है जैसे ए और बी के बीच में, यानी ये क्लोज इंटरवल पर। रोले थ्योरम क्लोज इंटरवल पर डिफाइन होता है और वह कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। अगर वो कॉन्टिन्यूअस होगा और वह डेरिवेबल मतलब डिफरेंशिएशन उसका होना चाहिए। अगर वो डिफरेंशिएशन होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा और क्लोज इंटरवल में होगा तो वह रोले थ्योरम को फॉलो करता है। तो अगर फॉलो करता है तो एफ इक्वल टू एफ वी। तो यही रोले थ्योरम है। रोले थ्योरम में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको मैं बताता हूँ। रोले थ्योरम जैसे आप लिखेंगे पहले कि इफ द फंक्शन डिफाइंड, if the function defined if the function defined on interval a b is, अब इसमें आपको 3 पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप क्लोज इंटरवल में दिया हो तो समझिए तभी डिफाइन करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो वो रोले थ्योरम होगा ही नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या इसमें डिफाइन करना पड़ेगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अभी आपको एग्जांपल से समझ में आ भी जाएगा कैसे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। अब इसमें सेकेंड पॉइंट इसका क्या होगा, सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे कि डेरिवेबल मतलब डिफरेंशिएशन होना चाहिए। इसका डेरिवेबल ऑन ए बी एंड, अब इसका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। अगर आप एफ ए इक्वल टू एफ बी होगा तभी तो फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है और उसमें ए और बी की वैल्यू आपको ज्ञात हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट ये है। अब आप लिख सकते हैं देन they are exist at least on real, at least exist on real
एग्जिट ऑन रियल फंक्शन, तो या रियल नंबर, रियल नंबर। अब आप लिखेंगे रियल नंबर सी बिटवीन एंड बी ए ग्रेटर देन लेस देन सी लेस देन बी, बट such that क्या हो जाएगा कि एफ डैश इक्वल टू सी, यहां लिख सकते हैं या लिख सकते हैं या तो एफ सी इक्वल टू सी, जीरो सी नहीं। आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको इसका ज्योमेट्रिकल यानी इसका ग्राफ कैसे होता है वो हम ग्राफ के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद आपको हम क्वेश्चन पे ही ले चलेंगे। क्वेश्चन से द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि रोले थ्योरम होता क्या है। इसमें आप नोट करिए, तब तक हम वैसे एक बार आपको ऐसे बताते चल रहे हैं कि रोले थ्योरम होता क्या है कि फंक्शन ए कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए या ए क्लोज इंटरवल में होना चाहिए, और फंक्शन एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, और डेरिवेबल होने के लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो फंक्शन में आप इसको अब नोट कर लिए होंगे। अब हम इसको रख करते हैं, तो उसके बाद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको रोले थ्योरम का बताते हैं। तो ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रोले थ्योरम। रोले थ्योरम ये है, क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ रोले थ्योरम। तो आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जैसे आप एक ग्राफ बनाइए, लाइन सीधी है नहीं, ठीक है, इतना थोड़ा बहुत बनता है। अगर ये डिजिटल बोर्ड होता तो उसमें सिस्टम होता है लाइन सीधा हो, तो इसमें थोड़ा बहुत टेढ़ा यानी तिरछा होता ही है। तो जैसे इसमें एक कर्व हाई गया, उसके बाद लो पे आया, यानी ये पहले 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, पहले इसका हाई से थोड़ा लो से हाई करेंगे, और हाई से लो से हाई करेंगे, तो फिर उसके बाद ये लो पे हो जाता है। अगर ये लो पे हो जाता है तो आप क्या करेंगे कि या पहले हाई लो से हाई, फिर हाई से लो हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ए हुआ, उसके बाद कितना बढ़ा देखिए, पहले ये शुरू से 0 पे था, उसके बाद ये हाई थोड़ा हुआ। हाई होने के लिए इसमें क्या हुआ कि पहले इसमें फंक्शन थोड़ा सा देखिए, ये शुरू से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये हाई, फिर उसके बाद ये लो हो रहा है। अगर ये लो हो रहा है तो क्या करेंगे कि ये देखिए ए हो गया, इसके बाद इसको हम यहाँ लीजिए जो हाई सा पे होगा इसको सी मान लेते हैं, उसके बाद इसको बी मान लेते हैं। अगर ए सी बी तो इसको भी कुछ हम मानते हैं, इसको समझ लिए स्मॉल बी हो गया, स्मॉल ए स्मॉल बी। अगर ए स्मॉल ए और स्मॉल बी हो गया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए या ए, और बी या बी।
और या ए, तो आप यहाँ लिखेंगे या बी डैश सी डैश सी। सी डैश सी और या सी डैश 0, ये हो गया। अगर इसका थोड़ा हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो क्या होता है, इसको आप क्या लिखेंगे कि आप लिखेंगे लेट दी कर्व, लेट दी कर्व लिखेंगे या फिर which is continuous, which is continuous। अगर यार लेट दी कर्व दी मतलब कर्व बन रहा है, ये देखो एक कर्व ही है। अगर विद कॉन्टिन्यूअस, अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो ऑन ए क्लोज इंटरवल वे बी, इंटरवल में कहिए या बड़ा पोस्टर में ए और बी, लेकिन आप इंटरवल बोलेंगे तो एक मैथमेटिक भाषा हुआ, तो यानी मैथमेटिक लैंग्वेज में एंड डेरिवेबल तो हो जाएगा ए बी ए लेट द कर्व या फिर बी जी कॉन्टिन्यूअस ऑन ए एंड बी एंड डेरिवेबल ए बी, तो एज सो बी नहीं देगा, एज सोन, एज सो आप फिगर में देख लीजिए। यही इसका कहने का मतलब है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको एक ग्राफ इसका और बनाएंगे, जो इतना लिखा है अब इसका भी तो ग्राफ बनना चाहिए। अगर इसका ग्राफ बनेंगे तो कैसे फंक्शन डेरिवेबल होगा और कैसे रोले थ्योरम का प्रयोग आप करेंगे और इसके बारे में आप समझेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब आप नोट कर लिए होंगे, वैसे भी आपको इसमें क्या हुआ, पहले लो से लो, फिर थोड़ा कर्व के टाइम में आगे बढ़ता चला गया, फिर उसके बाद हाई हुआ, फिर उसके बाद लो होता, फिर आके मेन पॉइंट पर ही मतलब पैरेलल पॉइंट जो होता है इसका पैरेलल पर ही आके फिर रुक गया था। बस यही, इसको हम थोड़ा रफ करते हैं क्योंकि आगे बनाना है ग्राफ। जैसे उसी ग्राफ को स्टैंड करते हैं, स्टैंड मतलब उसको एक्सप्लेन करते हैं, बड़ा करते हैं। ये हो गया। अब जैसे ये पहले यहां से स्टार्ट हुआ, यानी ये पैरेलल लाइन है, अब यहां से ये इस बिंदु से स्टार्ट हुआ, ये हाई गया, उसके बाद ये फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद ये थोड़ा लो हुआ, अब ये नीचे जा रहा है, तो मतलब ये माइनस पॉइंट में जा रहा है, तो माइनस पॉइंट में इसको दिखाया नहीं जाता, तो आप दिखा देंगे पतली, इसको वैसे हम थोड़ा पतला करके दिखाएंगे क्योंकि मार्कर पतला है नहीं। आप इसको थोड़ा मतलब एक गर्त में जा रहा है, इसलिए ये थोड़ा पतला होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव आता है तो हमेशा चमकदार और कर्व होता है, और एक थोड़ा निगेटिव आता है अंदर आता है, इसलिए इसको कह रहे हैं पतला रहेगा, जिससे आपको देखिए कि इसमें थोड़ा अंतर है। अब इसमें क्या होगा, फिर यहाँ से कर्व उठा, उसके बाद फिर एक आया हाई हुआ, फिर उसके बाद
ए हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे यहां से स्टार्ट हुआ था थोड़ा एक कर्व है ना कि सर्किल टाइप। अब क्या हुआ यहाँ पर देखिए ये पॉइंट यहाँ से थोड़ा ए स्टार्ट हुआ तो थोड़ा ऊपर गया तो आप इसको लिखेंगे ए। अब यहाँ पे ए हुआ। अब आप क्या करेंगे देखिए ये सबसे हाई पॉइंट हो गया तो आप इसको सी मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे इसको मान लीजिए C1 और इसको ए भी हाई पॉइंट उसी पर गया है, थोड़ा ज्यादा हाई हो गया है। ये हो गया। अब क्या हुआ ये इसको मान लीजिए C2। अब इसको अब इसमें भी देखिए एक कर्व टाइप होगा। अब ये देखिए ये हो गया। ये हो गया। अब क्या हुआ अब इसको मान लीजिए C3, इसको C2 मान लीजिए, इसको 3 कर दीजिए क्योंकि C1 C2 C3। अब आप इसको मान लीजिए A कैपिटल A और इसको मान लीजिए कैपिटल B क्योंकि यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके रुक गया। अब इसके आगे वो बढ़ नहीं रहा है। अगर बढ़ नहीं रहा है क्योंकि ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ तो थोड़ा हाई गया, उसके बाद ऊपर गया, फिर एकदम मेन पॉइंट पर इसके हो गया। उसके बाद ये फिर लो हुआ तो इसके नीचे माइनस पॉइंट पर चला गया। माइनस पॉइंट से फिर ये उठा। अगर ये माइनस पॉइंट से उठा तो क्या हुआ कि अगर एक माइनस पॉइंट से उठा तो फिर ये जाके हाई पॉइंट पे गया, उसके बाद एक कर्व होते हुए फिर पॉजिटिव पॉइंट पे आके रुक गया तो ए से बी पॉइंट पर आके रुका। इसको मान लेते हैं स्मॉल बी, जहां पे इसका कर्व लो हुआ वहां पे इसको मान लेते हैं स्मॉल बी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि C1 या C1 F डैश C1 इक्वल टू 0। C2 यहां लिख देते हैं इसका। अब सेकेंड पॉइंट पे लिखते हैं C2 डैश या C2 F डैश C2 इक्वल टू 0। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, C1 हो गया, C2 हो गया, अब C3 एक कोष्टक है। अगर एक कोष्टक है यहाँ पर भी एक बड़े कोष्टक यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा डैश या C3, आपको भी पता है C3 यहाँ पर क्या हो जाएगा या C3 ब्रैकेट बंद। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इतना। उसके बाद अब आपको एल्जेब्रिक रोले थ्योरम क्या होता है कि उसको आपको लिखाने की जरूरत नहीं है कि बिटवीन 0 एंड F बिटवीन 2
बी एक्स, इसको जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको इसका एग्जाम्पल आपको बताएंगे। अब हम इसका रब करते हैं, आप बना लिए होंगे। जैसे एग्जांपल दिया है, वेरीफाई रोले थ्योरम फॉर वेरीफाई रोले थ्योरम, वेरीफाई रोले थ्योरम फ्रॉम फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए पावर एन एक्स माइनस बी पावर एम वेयर एम एन आर पॉजिटिव। एम एन आर पॉजिटिव रियल नंबर फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए। इस तरह क्वेश्चन पेपर में आता नहीं, ये थोड़ा क्या है कि ये इसके इंट्रोडक्शन पर क्वेश्चन बनाया था, उसी पर ये क्वेश्चन है। आप इसको एक बार लगाने का प्रयास कीजिए, 20 सेकंड देते हैं आपको। पहले आपको हम क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। जैसे इसमें दिया क्या है, वेरीफाई दी रोले थ्योरम, मतलब आपको वेरीफाई करना है रोले थ्योरम इसमें उपयोग होगा कि नहीं होगा। और कहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल पावर है, एक्स माइनस बी का एफ वेयर एम एन आर पॉजिटिव, मतलब इसमें दिया है जो एम एन होगा पॉजिटिव होगा, ना कि नेगेटिव नहीं होगा, तो मतलब इसमें रोले थ्योरम अप्लाई होगा। और इसमें देखिए कहा था कि इसमें क्लोज इंटरवल दिया रहेगा, एक्स बिलोंग टू ए बी, एक्स बिलोंग टू ए बी के स्थान पे आपके पेपरों में जेईई मेंस हो या 12th होगा, उसके इसके स्थान पे क्या देगा कि इसके स्थान पे आपको 1 2 3 5 कुछ भी दे सकता है, 2 नंबर देंगे, तो आपको उसी को सॉल्व करना होगा। तो आपको मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। अब लिखेंगे आप क्या, बिगिनिंग दी पॉलिनोमियल, बिगिनिंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन
कॉन्टिन्यूअस। ये कैसे पता चला कि ये पॉलिनोमियल है और कॉन्टिन्यूअस है? इससे यह पता चला कैसे कि यह एक पॉजिटिव नंबर है प्लस पॉजिटिव नंबर है और उसमें इंटरवल दिया हुआ है। अगर पॉजिटिव नंबर का दिए तो समझ लीजिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो क्या हुआ? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। तो आप अब लिखेंगे कि एट ए डिफरेंशिएबल, मतलब ए डिफरेंशिएबल, इसका डिफरेंस किया जा सकता है। ये अब डैश या आगे चला जाएगा तो आपको कल दिखाते हैं। ए डिफरेंशिएबल तो क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे या फिर इक्वल टू या, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, जो ए और बी दिया है, या फिर इक्वल टू या बी। तो आप क्या करेंगे? अब इसको आप लिखेंगे या डैश इक्वल टू या 0। अब आपको लिखाया था उसमें कि ये पॉइंट दे रहा है या डैश इक्वल टू 0। जब यह डैश इक्वल टू 0 रहेगा तभी फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए अब आपको करना क्या है? या डैश इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू, दिया है ए और बी। दिख रहा है नहीं? एक मिनट, ठीक है, कोई बात नहीं, दिख रहा है। तो आप लिखेंगे इसका, अब आप डिफरेंशिएशन करिए। इसका डिफरेंशिएशन आपको करना नहीं आता होगा तो आप इसका पिछला लेक्चर सब देख लीजिए, तभी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? एक प्रोडक्ट रूल पर आधारित है। प्रोडक्ट रूल अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप देखिए, पढ़ सकते हैं। एक मिनट, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि पहले इसका डिफरेंशिएशन करिए, इसको छोड़ दीजिए, या तो इसका करिए या तो उसका, एक करके एक छोड़ दीजिए, फिर उसका करिए, उसका छोड़ दीजिए। यानी पहले को छोड़िए, दूसरे के पहले करिए, फिर दूसरे के छोड़िए, पहले को करिए। तो जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, या डैश इक्वल n x माइनस ए n माइनस 1 और x माइनस बी m प्लस x, ये हो गया प्लस। अब क्या करेंगे? इसको छोड़ते हैं x माइनस ए m, अब m को आगे लाते हैं, m x माइनस बी। ये हो गया। कैसे हो रहा है कि पहले इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, आप इसको छोड़ रहे हैं तो इसको हम पहले लिख दिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे? x माइनस ए का n आगे चला जाता है, इसका फार्मूला यही है ना कि n ए का पावर n, तो हो जाएगा n ए n माइनस 1। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पर इसको रख रहे हैं मान। तो क्या हुआ कि जो है x माइनस है तो n आगे चला गया और n माइनस n के सम माइनस 1 आ गया, क्योंकि एक घट रहा है। जहाँ पे यहाँ अगर 5 रहेगा तो 4 हो जाता और 5 पहले आ गया है। तो इसको छोड़ दिए। अब क्या करेंगे? इसको छोड़िए, इसका करिए, फिर इसको छोड़े x माइनस है और x माइनस बी का m को आगे लाए, m माइनस 1 हो गया, m माइनस 1। दिख रहा है नहीं है? ठीक है, दिख रहा है। अब क्या करेंगे इसमें? अब इसमें आपका आ जाएगा x माइनस ए n माइनस 1, x माइनस बी m माइनस 1,
m प्लस n x करना क्या है अब सॉरी माइनस एन बी माइनस एम ए हो गया। इसका दिख नहीं रहा होगा, हमें पता है। 1 मिनट। ठीक है, अब दिख रहा होगा। अब हम आपको क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड हम इसको थोड़ा करते हैं। तो अब यार इसको आप लिख सकते हैं एन इक्वल टू एन बी माइनस सॉरी प्लस एम ए अपॉन एम प्लस एन विथ द इंटरवल interval a and b as mn belongs to r। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सब कुछ ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ये जो रिजल्ट आया है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। आप कोई भी क्वेश्चन रोले थ्योरम का दिया जाएगा आपको, तो इसी पे आप मान रखिए एन ए और एन बी का मान रखिए। पहले ए और बी का मान दिया रहेगा और एन का मान भी आपको इंटरवल के हिसाब से निकालना होगा। उसके बाद इसी में मान वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आंसर आए। अगर इस पे फॉलो कर रहा है तो रोले थ्योरम है, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो रोले थ्योरम नहीं है। इंटरवल के हिसाब से एम एन बिलोंग्स टू आर, मतलब आर फंक्शन है, आर एक रियल नंबर भी है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको पॉलिनोमियल थ्योरम बताते हैं। पॉलिनोमियल थ्योरम के बाद बस वही आज का लास्ट होगा। नेक्स्ट टर्म पर आपको नेक्स्ट चीज़ें बताई जाएगी। अब इसको हम रफ करते हैं। अब आपको हम लैग्रांज थ्योरम के बारे में बताएंगे। लैग्रांज थ्योरम होता क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एल एम बी टी कहते हैं। लैग्रांज थ्योरम को के शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एल एम बी टी। इसको शॉर्ट फॉर्म में एल एम बी टी कहते हैं, लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज मीन वैल्यू, एक बार हम इसका पूरा नाम लिखेंगे, उसके बाद हम एल एम बी टी भी कहेंगे। आप समझ लीजिएगा उसका, क्योंकि इतना बड़ा लिखने में टाइम जाता है।
लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कोष्टक में LMBT। LMBT का फुल फॉर्म क्या होगा? लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें भी कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। तो इसमें लिखेंगे इफ द फंक्शन if the function f defined function defined if the function defined on a और b is, क्या लिखेंगे? if the function defined on a और b। तो आप क्या करेंगे कि आप फर्स्ट पॉइंट इसका लिखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस ऑन ए एंड बी एंड सेकेंड पॉइंट वेरिएबल मतलब डिफरेंशिएशन होना चाहिए, वेरिएबल ऑन ए एंड बी। ये क्लोज इंटरवल में होगा, यानी एक निश्चित दूरी पर होता है और ये इसका कोई लिमिट नहीं है, ये कितना भी आगे जा सकता है। और इसका जैसे अगर क्लोज इंटरवल का मतलब होता है एक निश्चित दूरी पर ये मान होता है, और जो ये छोटा कोष्ठक में आता है इसका मतलब ये ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि यह कितना भी आगे जा सकता है, कितना भी आगे जा सकता है। तो आप लिखेंगे इसमें कि देयर एग्जिस्ट at least one real numbers between तो आप लिख सकते हैं b a लेस देन c लेस देन b। अगर लेस देन ए लेस देन सी लेस देन बी तो क्या हो जाएगा? या फिर एफ बी माइनस या फिर इसी पे ये फंक्शन प्रूफ भी होता है। अभी इसके क्वेश्चन बहुत से आप प्रयास करिएगा लगाने का, अगर नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिएगा, आपको हम बताएंगे। ये उसका फार्मूला है। आप लैग्रांज थ्योरम का फार्मूला ये है, आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको हम इसका प्रूफ बताते हैं। प्रूफ की आपको आवश्यकता है नहीं, प्रूफ क्या करें, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका हम ज्योमेट्रिकल थोड़ा मीनिंग बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रूफ आपके पेपरों में आएगा नहीं, और जेईई मेंस में तो प्रूफ थोड़ा भी नहीं आता है, क्योंकि सीधा आपको टिक करके आंसर करना होता है। और उसमें 5 क्वेश्चन क्या होते हैं कि उसमें आपको विकल्प नहीं दिए रहेंगे। तो क्या होगा कि आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, और अगर जब सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद उसका आंसर जो आएगा उसको वैल्यू को वहाँ पे पुट करने हैं। और उसकी वैल्यू को भी इस तरह नहीं पुट किया जाता है जैसे कहा गया, अगर लीस्ट मतलब निकटतम मान तक पूछ रहा है तो इसका मतलब नहीं, जैसे आपका आ गया 118 आंसर, मान लें 188 मतलब 118 यानी 118। तो क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे उसको कि 8 1 9 9 1 10 में आपको 10 वैल्यू लिखना हो, वहाँ 10 लिखना हो, ना कि 118।
तो आपको जैसे वहाँ पे आ गए 188 188 यानी 188, तो क्या करेंगे 8 8 16 16 में अब एक 17 में क्या हो जाएगा, उससे भी निकटतम होगा कि 7 लिखना पड़ेगा आंसर, क्योंकि उसमें दिया रहेगा ऑप्शन टाइप की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना ही दिया जाता है। तो आपको क्या करेंगे, ना कि 18 नहीं लिखना पड़ता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका ज्योमेट्रिकल थोड़ा बताते हैं। LMPT का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को ज्योमेट्रिकल GLMBT लिख देते हैं, आप समझ लीजिएगा। यहाँ G का मतलब ज्योमेट्रिकल हो जाएगा, तो यहाँ GLMBT लिख देते हैं। आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको आप इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि जैसे कोई फंक्शन ए है, ए है और ये बी है, तो फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ से इस तरह कर्व के टॉप पे क्वाड उठ रहा है, तो क्वाड में उठ रहा है, तो आप इसको देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसका हाई पॉइंट सबसे हो गया है। सबसे हाई पॉइंट में जो ये यहाँ पर टच कर रहा है वो उसका फंक्शन का ए हो गया। तो क्या हो गया, इसमें आपको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए हो गया, ए बी हो गया, तो ए स्मॉल बी हो गया। बस इसका यही ग्राफ है। इसमें क्या लिखेंगे आप, सी सी एफ डैश सी स्लोप ए बी, स्लोप ए बी। तो आप स्लोप ए बी भी लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं या फिर ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान क्या हो जाएगा एच। आया कैसे, या जब आप इसका मान पुटअप करेंगे तब, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि या ए प्लस थीटा एच आर या ए प्लस एच लिख सकते हैं। तो क्या ए हो गया, तो आप इसका मान हमेशा 0 से थीटा से 1 तक होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं सॉरी या फिर प्लस एच ए प्लस थीटा एच थोड़ा नीचे करते हैं, ए प्लस एच ए प्लस थीटा एच 0 थीटा, ये हो गया इसका मान। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी नहीं है इसको। आपको या तो रोले पे दे गए क्वेश्चन या तो लैग्रांज पे, और 100% आपको ये क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो अब इसको हम रब करते हैं, आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर इसी पर समाप्त करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन दिया है वेरीफाई,
वेरीफाई LMBT। LMBT का मतलब आप समझ रहे हैं, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। LMBT फॉर f(x) इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, क्या करेंगे, एंड दिया है मतलब ए यस बिलोंग टू -1 से क्लोज इंटरवल पे 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्या दिया है, दिया हुआ है f(1) इक्वल टू -2, f(-1) इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करिए। अगर आपको नहीं आए तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं 20 सेकेंड दे रहा हूँ, आप 20 सेकेंड में सॉल्व करिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपको मैं तो खड़ा ही अभी हूँ, इस क्वेश्चन को बताते हैं अभी। इसके बाद वही केवल मैक्सिमम मिनिमम बचेगा, लोकल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, मिनिमम, बस वही उसको अगले टर्म पर खत्म कर देंगे। हम इसको अब सॉल्व करते हैं। आपको कुछ करना नहीं, करना क्या है आपको कि आप लिखेंगे आप पहले इसका f' निकाल लीजिए, हो जाएगा -2x + 4। तो आप इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 2, ये हो गया। तो आप इसको इसमें आप यही वैल्यू पुट करेंगे जो आपको फॉर्मूले बताया हुआ सामने। तो आप लिखेंगे या b माइनस a, तो f(1) माइनस f(-1) अपॉन 1 माइनस 1। तो आप क्या आ जाएगा इसमें, अब इसमें क्या आया है तो -2x + 4, यहाँ क्या है f'(c), यही इसका। तो आप क्या करेंगे, पहले फार्मूला लिख लेते हैं इनमें, b माइनस f(a) अपॉन b माइनस a। अब f'(c) के स्थान पे -2x + 4। अब इसमें ए इंटरवल वाला मान पुट किया जाएगा। तो क्या है या -1 -1, ये हो गया। अब b माइनस ये है 1 - 1। अब आपको करना क्या है कि आ गया माइनस, इसको यस को आप सी में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको सी लिख सकते हैं आप क्योंकि इसके अकॉर्डिंग। तो आप क्या लिखेंगे -2c + 4/4। अब आपको करना क्या है कि इसका आंसर आ जाएगा c = 0। ये आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये आ जाएगा x = 2, क्योंकि जब ये 1 - 1 2 हो गया, 2/2 1, तो इस साइड आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, इसकी वैल्यू
इस पे पुट कर देंगे तो ये आ गया इसकी वैल्यू। बस इतना ही है। अब नेक्स्ट टाइम पर आपको हम मिलते हैं, आप पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, आप पढ़ते रहिए, आप आएंगे नेक्स्ट टाइम पर आपको बताएंगे। थैंक यू। आपको अगर कहीं दिक्कत आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट टाइम पे आपको हम सॉल्व कर देंगे उस चीज़ को। जहाँ पर कोई दिक्कत है या तो अगर हम तेज फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले नेक्स्ट टाइम पर आपको धीमा पढ़ाऊँगा, शुरू कर दूँगा। थैंक यू। पढ़ते रहिए।